इत्तेनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके दोनों तरफ उनके डेप्यूटी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, सुनिए। बंदे बनने पर मीडिया को आपको बहुत बधाई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को बधाई, केशव जी आपको बहुत बधाई। मीडिया से पहली बार मिल रहे हैं। हम लोगों को बधाई देने के पहले मौका नहीं दिया, आपने पहले ही ले लिया। आज मैं अपने दो वरिष्ठ सहयोगी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ आप सभी पत्रकार मित्रों का आज की इस प्रथम मिलन पर स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विकास और सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन देने के लिए प्रदेश की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए सरदेव दीनदयाल जी के अंत्योदय के उस सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है। इस मौके पर आप सबके माध्यम से हम प्रदेश की जनता को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी उसमें कहीं भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ेगी। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के किए गए सभी वायदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। आप सभी जानते हैं कि 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में
काफी पिछड़ गया है। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी। समाज के गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। हमारे प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है। अपनी आजीविका के लिए उन्हें खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान तथा खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। पूर्ववर्ती सरकारों के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा है। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार विहीन एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य का संतुलित औद्योगिक विकास भी किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश को आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और अंत में मैं एक बार पुनः इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ है, उसके सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र दिखने लगेंगे। आप सब ने आज नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के आप सब साक्षी रहे हैं। हम लोगों ने सबका साथ और सबके विकास की बात कही थी। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में आपको वह दृश्य दिखाई दिया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर लाने के लिए क्या जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी हालत बहुत खराब है।
तो इन दोनों चीजों को सुधारने के लिए क्या बीजेपी करने वाली है, यूपी सरकार करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व जनता के सामने अपना विजन डॉक्यूमेंट के रूप में लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा था। लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो भी हम लोगों ने प्रदेश की जनता से वायदे किए हैं, हम उनको पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। चाहे वह खेतीहर मजदूर हो या हमारा किसान, इन सब के उन्नयन के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए, युवाओं के रोजगार सृजन करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और आपको हम परिणाम देंगे। आज हम सब ने एक औपचारिक कैबिनेट की बैठक की है, मंत्रि परिषद का एक परिचय का एक बैठक की है। उस बैठक के बारे में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और श्रीकांत शर्मा जी आपको अवगत कराएंगे और नियमित ब्रीफिंग के लिए भी हमारे ये 2 सदस्य कैबिनेट की जो बैठकें अगले सप्ताह से प्रारंभ होंगी, तो उसकी नियमित ब्रीफिंग और सरकार के कार्यों के बारे में भी जो नियमित ब्रीफिंग के लिए हमने अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को और श्री श्रीकांत शर्मा जी को अधिकृत किया है। मैं चाहूंगा अगर दोनों हमारे यहां मौजूद हों तो आए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, आज मेरा नाम, आप विश्वास करिए, एक बार कार्य करने दीजिए, उसके बाद फिर आगे बात। बहुत छोटा सवाल, बहुत छोटा सवाल है मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम उत्कर्ष सिन्हा है। मेरा नाम उत्कर्ष सिन्हा है। आज हम लोग केवल धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। योगी जी, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में का सौभाग्य है कि पूर्वांचल से हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं और पूर्वांचल से ही आप भी आते हैं और पूर्वांचल इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका भी माना गया है। तो क्या पूर्वांचल के लिए कोई रोड मैप आपने सोच रखा है? सरकार ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में पूर्वांचल विकास बोर्ड और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने की बात कही है। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम उसे 100% क्रियान्वित करेंगे और इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही मैं आपके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है, स्वतंत्र आवाज.com से। मुख्यमंत्री जी, कल आपकी एक परीक्षा होने वाली है सब। मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री प्रेस के सामने, हालांकि 1 या 2 सवाल ही उन्होंने लिया। लोक कल्याण संकल्प पत्र जो बीजेपी ने जारी किया है उस पर हम अमल करेंगे, समाज के सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यानी अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। खेती को हम प्रदेश में विकास का आधार बनाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। विकास और खुशहाली की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़े, इसके लिए हम समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। तो प्राथमिकताएं अपनी गिना रहे थे संबित पात्रा जी, आप अपनी बात नहीं बोल पाए। प्राथमिकताओं में उन्होंने कहा है रोजगार, और रोजगार ही बहुत, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, युवा और युवा का रोजगार की जो जरूरत है उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है और विस्फोटक परिस्थिति बनी हुई है, उसको उन्होंने रखा है। क्या माने इसी राह पर बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज जो निचोड़ निकलता है योगी आदित्यनाथ जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, निचोड़ निकलता है कि जो लोक कल्याण संकल्प पत्र अर्थात जो हमारा मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में जो भी हमने कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अपने वादे किए थे, उन सभी वादों पर हम खरे उतरेंगे। कृषि विकास के लिए हम काम करेंगे और जो विकास का आधार उत्तर प्रदेश में रहेगा वो कृषि ही आधार रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण एवं महिलाओं के लिए जो सम्मान है उस डायरेक्शन में काम करेंगे। कौशल विकास
विकास और युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश के सरकार का रहेगा। तो कुल मिला के लोक कल्याण ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के राह में योगी आदित्यनाथ जी उसी राह में चलने वाले हैं। आज उन्होंने कहा कि औपचारिक जो आशंका विपक्ष सबसे रिएक्शन जो आशंका विपक्ष और कुछ बुद्धिजीवी प्रकट कर रहे थे, उस आशंका को आज योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी परिपक्व प्रेस वार्ता से स्थापित कर दिया है। आज यद्यपि वो उन्होंने कहा धन्यवाद के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने जो 3 बातें कही, एक तो रोजगार को, दूसरा गरीबी मिटाने को, तीसरा महिला सुरक्षा के साथ साथ उन्होंने जो कहा कि उत्तर प्रदेश को हम एक विकास के रास्ते पर ले चलेंगे, तो मैंने यही कहा गेहूं और गुलाब इसी के रास्ते से कल्याण होता है। गुलाब को मिटाकर गेहूं से द्वारा और गेहूं को रखकर गुलाब को मिटाकर कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, अवैध बुजड़खाना और एंटी रोमियो स्क्वाड भी बीजेपी के एजेंडे पर था, इस पर क्या होता है? घनश्याम तिवारी जी, आपका रिएक्शन, क्योंकि खुशहाली लाना है, बदलना है उन सबको जो पहले होता रहा है, आपकी सरकार को घेरा है। घनश्याम जी, आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपका रिएक्शन। हेलो, सब मौन हो गए आज। अखिलेश प्रताप, हाँ फोन करते। अखिलेश जी, देखिए पहले प्रेस वार्ता के बाद विपक्ष धाराशाही हो गया। अखिलेश जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुधींद्र भदौरिया जी, आपका रिएक्शन इस पर। पता चलेगा समय में कौन धराशायी होगा। सुधींद्र जी, देखिए इतनी जल्दी ना ये बाजी में धराशायी करें लोगों को, खुद ही ना धराशायी हो जाए थोड़े दिन में। ऐसा काम करिएगा कि इतनी जल्दी आप भी न धराशायी होने लग जाएं और जुमला हो जाए। ये जो सारी बातें, अच्छी बातें तो बहुत कह दी, पर अंत में हो जाती हैं कि वो जुमला हो जाता है। और हमको शक है कि जो जिस तरह का परफॉर्मेंस 3 साल का ये रहा है, फिर हमें कई जुमले देखने को मिलेंगे। ऐसा हमें इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है इस सरकार। संभावनाओं और आशावाद में जीना चाहिए, और आप जी रहे हैं, अच्छा लगता है मुझे। विपक्ष को संभावनाएं बना के रखना चाहिए। आइए पहले आपको सुना देते हैं एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा है, तब तक जुड़ जाएंगे घनश्याम जी भी और अखिलेश जी भी। हमारी सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है। इस मौके पर आप सबके माध्यम से हम प्रदेश की जनता को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ेगी। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के किए गए सभी वायदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। आप सभी जानते हैं कि 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। लोक कल्याण के प्रति समर्पित
यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी। समाज के गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। हमारे प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है। अपनी आजीविका के लिए उन्हें खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान तथा खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। पूर्ववर्ती सरकारों के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा है। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। तो सुना आपने किस तरह से सरकार को पिछले घेरा है। घनश्याम तिवारी जी, अब अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, खराब कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पीड़ित रहा, उसको हम बदलेंगे। घनश्याम जी आ रही हूं, अखिलेश जी इसके बाद फौरन आऊंगी सब। घनश्याम जी, मंत्री अगर अपनी सोच जाहिर करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमने देखा है पिछले 3 सालों में, जैसा मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि पहली बार देश में एडहॉक डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो हमने देखा है कि अक्सर भाजपा के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसे जमीन पे उतार नहीं पाते हैं। हाँ। मैं स्वागत करूंगा वो जमीन पर उतारें। युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार चाहिए, किसानों को एक अच्छी मार्केट से कनेक्टिविटी चाहिए और हर स्तर पर महिलाओं को रोजगार और शिक्षा दोनों के अवसर चाहिए। मैं स्वागत करूंगा, उस पर अच्छे काम करें। हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के रूप में हमेशा साथ में रहेंगे और खराब निर्णयों पर बुलंदी से उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। किसी व्यक्ति को आंकना है तो उसका इतिहास देखा जा सकता है, लेकिन आंकना इस समय आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रदेश का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम देखेंगे सरकार क्या काम करती है। चलिए ठीक है, परिवारवाद पर आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये वैसे आरोप है जिस पर आप कुछ बोल भी नहीं सकते। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कहा कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़े। जी, अंजना, आपके पास 2 दर्जन स्पीचेज होंगे माननीय मोदी जी के और माननीय अमित शाह जी के कि पहली कैबिनेट के बैठक में उत्तर प्रदेश के किसानों का समूचा ऋण माफ होगा। दंभ के साथ और पूरा झूम करके आत्मविश्वास के साथ कहा गया है। पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई और पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हो गया। कैबिनेट की बैठक अभी नहीं हुई है। क्या भाजपा के कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है? अखिलेश जी, कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। उन्होंने बोला, नहीं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि कैबिनेट की औपचारिक, उन्होंने बोला, वर्ड यूज किया, दिखाइए आप,
उन्होंने कहा एक कैबिनेट की बैठक हुई, औपचारिक बैठक, कुछ शब्द यूज किया था, बोला उन्होंने कैबिनेट की बैठक हुई, उन्होंने बोला है अपने अनौपचारिक बोला, बैठक हुई, अनौपचारिक बैठक भी हुई, अनौपचारिक बैठक। तो नहीं, जो भी हो कैबिनेट की बैठक कैबिनेट होती है। ठीक है, आप लोग ऐसा ही दबाव बना के रखिए, किसानों का भला होना नहीं होती है। हाँ, ऐसा ही दबाव बना के रखिए, किसानों का नहीं, दबाव बना के नहीं, मैं विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। ये विश्वसनीय सरकार नहीं है, मैं विश्वसनीयता पे प्रश्न कर रहा हूं। एक मिनिस्टर ने भी कहा कि हम जा रहे हैं, आपके भी बाइट दिखाया गया, सब वो जो दाढ़ी वाले आरएसएस के हैं, जो अभी एमएलए भी नहीं है, उन्होंने भी कहा कि हम अभी पहली मीटिंग में ऋण माफ करेंगे। वो उसी ग्राउंड पे, मैं किसी चैनल पे देख रहा था, 2-3 चैनलों पे आया कि हम पहली कैबिनेट जा रहे हैं, पहली मीटिंग में ऋण माफी करेंगे हम। हाँ। तो वो वादा किया था, 5-6 वादे किए थे कि ये पहली कैबिनेट में होंगे, पहले दिन ही होगा, ये वर्ड है। तो क्या इन सब वर्डों को फिर हम जुमला माने? भदौरिया साहब, उसने क्यों नहीं कहा कि हम कल कैबिनेट में रख देंगे, है नहीं अब हमारे साथ, नहीं तो मैं जरूर पूछती। ठीक है, ये बातें बड़ी गंभीर हैं। भदौरिया साहब, लेकिन ये सत्य है कि नहीं है, ये आप भी वो बाइट दिखावे। देखिए, आज पहला दिन था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही हैं, पर इनको उसी कसौटी पे कसा जाएगा जिन कसौटियों पर पहले लोगों को कसा गया है, हम लोगों को भी कसा गया है। और इनका जो पास्ट परफॉर्मेंस और इनके जो नेतृत्व है केंद्र का परफॉर्मेंस, वो बहुत निराशाजनक रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग, मैं नहीं समझता हूं कि बहुत आशावान है इस सरकार से।